हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा आपको पता है हम कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। आज के सेशन में थोड़ा आगे चलते हैं और ईथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आपका चैप्टर है, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ ली हैं। नॉमेनक्लेचर हो गया और प्रिपरेशन आपने देख ली है अल्कोहल और फिनॉल्स की। अलग अलग विधियों से बनाया जा रहा था। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लास्ट सेशन में बात की थी, जिसमें आपने एस्टरिफिकेशन देखा था, जहाँ एस्टर का निर्माण हो रहा था, और रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही थी, तो आपका एल्किल हेलाइड कोई बन रहा है। रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, और आपका कोई क्या बन रहा है बच्चे यहाँ पर? एल्किल हेलाइड, क्योंकि क्लोराइड है तो एल्किल क्लोराइड आपका यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा रिएक्शन विद SOCl, यहाँ पर भी आपका एल्किल क्लोराइड बन रहा है, साथ में SO2 निकल रही है और HCl। ओके, डिहाइड्रेशन आपने कहा, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि आपका क्या किया जाएगा? डिहाइड्रेशन, H2O को अलग किया जाएगा। तो आपके पास अल्कोहल है कोई, उससे H2O को अलग किया जाएगा तो एल्कीन आपका प्राप्त होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, पहले स्टेप में आपका एल्डिहाइड बनेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रेशन आपका होता है एक बार डाइल्यूट HNO3 के साथ, जब आपके क्या बनते हैं? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। वहीं पर अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की, तो ये पिक्रिक एसिड को बनाने की फॉर्मेशन है, जो कि आपका क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। ओके, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड को बनाइए। ओके, हेलोजिनेशन में आपने क्या कहा कि जैसे ब्रोमीन के साथ आप सपोज ट्रीट करा रहे हो फिनॉल को, तो वो क्या करेगा? वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आपका चले जाएगा, और पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर और मेन प्रोडक्ट होगा। कॉल्बेज रिएक्शन आपने देखी थी, जहां पर आपका क्या बन रहा था? सैलिसिलिक एसिड बन रहा था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी जिसे आप कहते हैं। रीमर टीमैन रिएक्शन, जहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, जिसको आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपका फिनॉल को CHCl3 और NaOH के साथ ट्रीट कराया जाता है और सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। रिएक्शन विद जिंक आपने देखा था, जिंक 10 के साथ फिनॉल अभिक्रिया करेगी, बेंजीन आपको प्राप्त होगा, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगी। ऑक्सीडेशन पर क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है फिनॉल का, और आपको डाई कीटोन बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज बेंजोक्विनोन। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, जिसमें आपने मीथेनॉल की बात की, और उसको किससे बना रहे थे? कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजिनेशन से, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किया जा रहा था, और फिर आपको मीथेनॉल बनता हुआ दिख रहा है, मिथाइल अल्कोहल भी जिसको आप कहते हैं। ओके, इथेनॉल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इथेनॉल क्या है आपका? इट इज ओब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ओके, कैसे प्राप्त किया जाता है इसको? कमर्शियली इसको फर्मेंट करके शुगर को तब प्राप्त किया जाता है। ओके, द शुगर इज मोलेसेस। मोलेसेस किसको कहा जाता है? या शीरा कहा जाता है उसको, ठीक है। या गन्ना हो गया आपका, या फिर अंगूर जैसे फलों की क्या किया जाता है? शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, देन उनको आपका क्या किया जाएगा? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जो जाइमेज होगा, उसकी उपस्थिति में किण्वन कराया जाएगा। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या है? शर्करा, जिसे आप कह रहे हो शुगर, उसको इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, यहाँ पर किसकी? इन्वर्टेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में।
Now, glucose and fructose undergoes fermentation in the presence of zymase, which is found in the yeast. Okay, yeast में उपस्थित जो जाइमेज एंजाइम है आपकी, उसकी उपस्थिति में क्या किया जाएगा, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पर प्राप्त हुआ है उनको फर्मेंट कराया जाएगा और जिससे आपका इथेनॉल बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन हो रहा है और आपको क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, साथ में आपकी क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ओके, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर्स एंड ईस्ट। ओके, क्या होता है, शराब बनाने के लिए, शराब का उद्योग मतलब शराब को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, अंगूर जो होते हैं, ठीक है, अंगूर की जो शर्करा है तथा ईस्ट का जो ये क्या किया जाता है, सोर्स होता है। एज ग्रेप्स राइपन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस, जब अंगूर पक जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, मीठे, तो उनमें शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उनकी ऊपरी सतह में ईस्ट उत्पन्न हो जाती है। एंड ईस्ट ग्रोज ऑन दी आउटर स्किन। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, जब ग्रेप्स को क्या किया जाएगा, क्रश किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शर्करा और जो उसमें एंजाइम है वो उसके संपर्क में आ जाएंगे। यानी क्या हुआ, ईस्ट ऊपर था और शर्करा क्या थी, अंदर थी। जब क्रश किया गया तो दोनों एक दूसरे के किस में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो क्या शुरू हो गया, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया है, यहाँ पर इथेनॉल बन गया है। ये इथेनॉल आपका किसमें, जो लिकर की बात कर रहे हैं हम, उसमें भी ये उपस्थित होता है। ठीक है, एक और मैंने आपको कहा था कि ईथर के बारे में आपको होमवर्क में देखना है। ईथर क्या है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप है जहां पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपके एल्काइल ग्रुप हैं या हाइड्रोकार्बन की चेन है। ठीक है ना। Classification: ether are classified as simple or symmetrical if the alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom are the same and mixed, or unsymmetrical if the two groups are different. क्या कहा जा रहा है, अगर इस ऑक्सीजन के, ठीक है, अगर इस ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो समान है, आर आर है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल टाइप का हो जाएगा। ओके, अगर दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, दोनों साइड आपकी कार्बन की चेन अलग अलग है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो अनसिमेट्रिकल, या फिर उसको क्या कहेंगे आप लोग, मिक्स्ड ईथर कहेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डाइथाइल ईथर, तो इसमें दोनों साइड क्या है, डाइथाइल ईथर में C2H5O C2H5, तो दोनों साइड आपके इथाइल ग्रुप है, तो ये कैसा हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। इसी की जगह अगर हम एक जगह C2H5 लगा देते हैं और दूसरी साइड CH3 लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। ओके, नेमिंग ऑफ ईथर, अब नेमिंग कैसे की जाती है, कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। जिस प्रकार से आप एल्काइल और एराइल ग्रुप्स के नाम लिखते हैं, कॉमन नेम, सामान्य नाम पद्धति में भी आप वैसे ही नाम लिखते हैं। ठीक है, रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेपरेट वर्ड्स आप यूज करेंगे, एंड एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में ईथर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, C2H5O CH3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है, तो आपने क्या लिखा, इथाइल मिथाइल, और उसके बाद ईथर लगा दिया। दूसरा क्या है, दोनों साइड आपके इथाइल है, तो दो इथाइल हो गए, तो क्या लिख दिया, डाई इथाइल ईथर। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, अगर IUPAC में नामकरण करेंगे फिर क्या होगा, ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स in which a hydrogen atom is replaced by an OR or OAR group. The larger R group is chosen as the parent hydrocarbon. Okay, क्या कहा जा रहा है, दोनों ग्रुप में से जो लार्जर ग्रुप है, ठीक है ना, दोनों ग्रुप में से दोनों जो एल्काइल आपके ग्रुप्स हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड, उनमें से जो लार्जर है, जो बड़ा वाला है जिसमें ज्यादा कार्बन है, उसको क्या किया जाएगा, उसको एज अ पेरेंट चेन लिया जाएगा, यानी उसको आप बाद में लिखेंगे उसका नाम। ओके, और उससे पहले कौन सा आएगा, जिसमें कम कार्बन है, और कम कार्बन वाले के बाद आप ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सी वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, C2H5O CH3,
ठीक है। तो पेरेंट में लास्ट में नाम इसका जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, दूसरी साइड एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए आपका क्या होता है? मिथ। और मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा? ऑक्सी, मिथॉक्सी। और क्या हो जाएगा? क्या बचा आपका? इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब दोनों साइड जैसे इथाइल ग्रुप है तो क्या हो गया? इथॉक्सी इथेन हो गया। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप क्या कर लेंगे, और भी जो आपके कंपाउंड आएंगे उनके आप नाम लिख लेंगे, कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिख लेंगे। तो ये आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा? इथ आ जाएगा, तो क्या हो गया? इथ। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, प्रोपेन, और इस पे 1 भी लगा सकते हैं, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, बेसिकली आप कर क्या रहे हो? नंबरिंग यहां से शुरू कर रहे हो, 1 2 3। इसमें भी आपने 1 2 3, ठीक है ना? और ये पूरा एक ग्रुप है आपका मिथॉक्सी, जैसे यहाँ पर क्या था? इथॉक्सी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी आपका पहले आएगा, 1 मिथॉक्सी। देन 2 पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन प्रोपेन की, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आपका सपोज कंपाउंड है, ये ब्रोमीन है। नंबरिंग कहां से करोगे स्टार्ट? यहां से 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से नंबरिंग होगी। 1 पर आपका क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो पहले ब्रोमो आएगा, तो क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो है ना। देन 1 मिथॉक्सी एंड बेंजीन। ये क्या है आपका? साइक्लोपेंटेन है, इसमें मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल ग्रुप एंड साइक्लोपेंटेन। तो ये आपके कुछ और ईथर्स के नाम हो गए हैं। इसी प्रकार से अगर किसी का नाम पूछ लिया जाएगा तो आप वो कर लेंगे। ओके, चलिए, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर्स को बनाने की विधियां। बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, अल्कोहलों का क्या किया जाएगा? निर्जलन किया जाएगा, जिसके बाद आपको क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल लिया गया, आपके 2 अल्कोहल हैं, यहाँ पे 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, और उनसे बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब H2O को अलग किया गया है, और वो दोनों जुड़ गए हैं, और उसके बाद क्या बन गया है आपका? ईथर बन गया है। ओके, और ये सब कब हो रहा है? जब प्रोटिक अम्ल उपस्थित है वहां पर, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, इनकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। ईथर के अलावा आपका एल्कीन भी उत्पाद वहां पर बनता है। ओके, वहां पर आप क्या करेंगे? टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, यानी कि अगर 443 केल्विन पर टेम्परेचर है, H2SO4 के प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, तो आपका क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ठीक है,
और वही अभिक्रिया 413 केल्विन पे H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, तो आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ईथर का बनना यहाँ पर क्या होता है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। सेकेंड है आपका विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण भी जिसे कहा जाता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ ईथर। ये एक महत्वपूर्ण विधि है जिससे कि आप सभी प्रकार के ईथरों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के किसी एल्कोक्साइड से कराएंगे और जिसके बाद आपको क्या मिलेगा, ईथर बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो क्या किया गया, आपने लिया कोई एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्शन कराई सोडियम एल्कोक्साइड से, तो क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। ओके, इसमें आपको जो प्राइमरी आपके हेलाइड होंगे, एल्किल हेलाइड्स, वो क्या करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, यानी वहां पर आपका ईथर बहुत अच्छे से बनेगा। सेकेंडरी और टर्शरी में थोड़ा आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता। टर्शरी के केस में आप कभी कभी कहते हैं कि प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि एल्कीन आपको बनता हुआ दिखेगा। ओके, एल्कोक्साइड ले लो कोई सोडियम का, किससे करा रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड से करा रहे हैं सपोज। ये आपका यहाँ जाके रिएक्ट करेगा, ठीक है। देखो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन में, इसमें पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे। मिथाइल ग्रुप जुड़ गया वहां पर O से, ऑक्सीजन से, और साथ में आपका NaBr। तो CH3Br यहाँ पर के साथ अभिक्रिया हुई आपकी। लेकिन अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, क्या कहा मैंने, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया सोडियम मिथॉक्साइड से करा रहे हो सपोज। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर आपका, मैंने क्या बोला, टर्शरी आप जब एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वो आपका एल्कीन बना देगा, समझ रहे हैं ना, और साथ में आपका एल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा। ओके, एक तो आपका क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, NaBr बन गया, प्लस आपका क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा यहाँ पर। ओके, और एक आपका एल्कोहल भी बनेगा जो कि इस केस में क्या है, मीथेनॉल। तो यहाँ पर लिया तो आपने वही था, एक आपने एल्किल हैलाइड लिया था, एक आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईथर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या कहा, वहां पर ईथर नहीं बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपका, क्योंकि जो आपका एल्कोक्साइड होता है वो कैसा होता है, नाभिक रागी होता है, और साथ में क्या करता है, आपका प्रबल क्षार भी होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो एल्किल हैलाइड के साथ क्या कर लेता है, विलोपन की अभिक्रिया कर लेता है। इसी अभिक्रिया में, विलियमसन सिंथेसिस में ही आपका फिनॉल को भी क्या किया जाता है, ईथर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें आपका फिनॉल से पहले आपका फिनॉक्साइड बनाया जाएगा, देन आपका उसको ईथर में कन्वर्ट कराया जाएगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ROR बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज लार्ज, therefore net dipole moment becomes less, and therefore ether show low boiling points, low solubility in water. Solubility in water further decreases with increasing molar mass of ethers, as eternal oxygen becomes more hindered and becomes less available to intermolecular hydrogen bonding with
वाटर। बेसिकली क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास कब बढ़ेगा, जब कार्बन की चेन बढ़ेगी। जैसे जैसे कार्बन एल्काइल ग्रुप जो है उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मोर हिंडर्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा अंदर की ओर हो रहा है। ठीक है, इस वजह से वो लेस अवेलेबल है, किस लिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो वो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, चलिए, तो ये ईथर के बारे में हो गया था। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे आप लोग होमवर्क में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ईथर के बारे में पढ़ा। ठीक है, ईथर की क्लासिफिकेशन देखी, उसका नामकरण देखा, साथ ही साथ उसको बनाने की विधियां देखी। होमवर्क में आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है अच्छे से, और आने वाले सेशन में हम अपना नया कोई चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।